कुरैशी साहब, जितना मुझे थोड़ा सा पुलिस का पता है, सेंट्रल सीपीओ गुजरांवाला जो है सरफराज वल्की, गुजरांवाला ये तो मेरे ख्याल में काफी महीने पहले लगा था। लेकिन जो डॉक्टर निसार चीमा साहब बता रहे हैं, क्या ऐसा तरीकेकार था? क्योंकि अगर ये था तो फिर तो वोट बिल्कुल नहीं घूमने चाहिए, क्योंकि फिर तो ये जो रिटर्निंग ऑफिसर्स थे, अगर पुलिस आप लोगों के साथ थी या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन आप लोगों के साथ थी, तो फिर ये वोटों के घूमने वाला तो सवाल ही पैदा नहीं होता जी। अब बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, कैसा मुझे चीमा साहब की जाती तौर पे बड़ा इनका एहतराम है, लेकिन मैं अर्ज करूं अपने मौकफ को सही साबित करने के लिए जब हम हकाइक को थोड़ा तब्दील कर रहे होते हैं तो हम बुनियादी तौर पर उस सारे सिस्टम के खिलाफ चल रहे होते हैं जिस सिस्टम के हम खुद भी बेनिफिशरी हैं। चीमा साहब आज रुकन असेंबली हैं, इसी इलेक्शन कमीशन, इसी सिस्टम, इसी इंतजामिया के तहत रुकन असेंबली बने। मैं आपको एक अर्ज करता हूँ, बहुत दो चार चीजें हमने इसमें बड़ी गौर करनी है। ये बड़ी इंटेलेक्चुअल सी बहस हो रही है। अभी मैं आपसे पहले भी 2 चैनल्स पर था, नौशहरा जो कि जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी गवर्नमेंट है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी वो सीट थी पीटीआई की जीती हुई, वहां हम इलेक्शन लूज कर गए। आप रिसेंट पास्ट में मुझे कोई एग्जांपल दे दें, शौकत अजीज जैसा प्राइम मिनिस्टर जिनके बारे में कहा जाता है कि वो कहा क्या जाता है, हकीकत थी कि वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठकर रुकन असेंबली मुंतखब हुए। मैं समझता हूं ये पाकिस्तान की तारीख में पहला मौका है कि सिटिंग गवर्नमेंट 2 जगह से 3 जगह से बाई इलेक्शन हार गई। क्या हम केपीके में ये सब कुछ नहीं कर सकते थे? फिर चीमा साहब फरमा रहे हैं कि जी डस्का एक स्पेशल एक ऐसी जगह बनाई गई। साथ वजीराबाद में जो इलेक्शन हुआ कोई इस तरह का वाकया नहीं हुआ, वहां भी पीएमएलए ने इलेक्शन जीत लिया। मैं हैरान इस बात पर हूं कि पिछले 4-5 रोज से बतौर गवर्नमेंट मेंबर हमारे पास जो इंफॉर्मेशन थी कि राना सनाउल्लाह साहब की वहां मौजूदगी, पीएमएलएन की मरकजी लीडरशिप की वहां मौजूदगी, वहां जब वाकया होता है अता तारड़ साहब वाला, वो बुनियाद रखी जा रही थी उस वक्त कि जब आबिद रजा नामी शख्स वहां असले के साथ एंटर होता है, उसको रोका जाता है, अता तारड़ साहब रेजिस्ट करते हैं, पुलिस से बहस मुबाहिसा करते हैं और उनकी गिरफ्तारी वाला जो एक शोबदा पूरे मीडिया ने देखा, ये वहां बुनियाद रखी गई थी। मैं आज भी मुझे इस बात का यकीन है कि पाकिस्तान में बहुत सारी इस्लाहात इदारों में हो सकती हैं। हम आइडियल सिचुएशन में नहीं है, लेकिन हम अगर अपने मतलब के नताइज के लिए, चूंकि एज ए पॉलिटिकल वर्कर मैं पिछले 85 के बाद जितने इंतखाबात में जहां पीएमएलए इलेक्शन हारती है, ये फरमाते हैं कि जी धांधली हुई है, जहां ये जीते हैं वहां ये कहते हैं जी रिजल्ट ठीक है। अब भी दोनों तरह की स्ट्रेटेजी रात से इनकी मरियम नवाज साहबा की और इनकी लीडरशिप की चल रही है। जहां जीते हैं वहां जी नवाज शरीफ का बयानिया तस्लीम कर लिया गया, जहां लूज हो गए वहां इन्होंने शिकस्त तस्लीम नहीं की। मैं समझता हूं डस्का के मामले को, इस इलेक्शन को इलेक्शन कमीशन के लिए भी, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के लिए भी ये एक टेस्ट केस है। मैं आपको इंश्योर करना चाहता हूं, हम जितनी भी डिबेट कर लें, हम जितनी भी इस पे बहस मुबाहिसा कर लें, हम जितनी भी गुफ्तगू कर लें, हम उन 2 नौजवानों की जिंदगियां वापस